हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी मैंने एक कमेंट देखा, हालांकि वो कमेंट मेरे पुराने वीडियो पे है और वो वीडियो ऐसी है ना जिस पे मैंने थंबनेल पे 30 40 50 ऐसा एज के बारे में लिखा है और वो वीडियो मेरी अभी तक बहुत चलती है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में हमेशा मेरे चैनल पे शो करती है। तो उसमें मैंने कमेंट देखा कि उसमें लिखा गया है कि घर चलाऊं कि पढ़ाई करूं। अच्छा, आप लोग अगर वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर देखिएगा, जो लोग नए लोग हैं। उसमें मैंने एज को लेके बात की है, जो लोग एज को लेके परेशान रहते हैं, क्योंकि आप लोग अक्सर अभी मेरे न्यू वीडियोस पे भी आप लोग कमेंट करते हैं कि मेरी एज इतनी हो गई है, ये प्रॉब्लम है वो, उसमें सारी चीजें मैंने डिस्कस की है। पुरानी वीडियो है, मेरे ख्याल से 2 साल पुरानी होगी, 2 3 साल पुरानी होगी, तो लेकिन आप देखिएगा क्योंकि वो बहुत लोगों को पसंद आती है। तो क्या कहते हैं कि उस पे ये आया था कि मैं घर संभालूं कि पढ़ाई करूं, घर चलाऊं कि पढ़ाई करूं। देखिए, एक चीज बता दूं मैं ना कि घर आप तभी अच्छे से चला पाएंगे जब आप अपनी अर्निंग अच्छे से करेंगे। सीधी सी बात है, पढ़ाई वढ़ाई की बात मैं नहीं करूंगी। सीधा संबंध है हमारे आर्थिक स्थिति से कि हम अपनी आर्थिक स्थिति को कितना सुदृढ़ कर लेते हैं, कितना जल्दी सुधार लेते हैं। हम पढ़ाई भी क्यों कर रहे हैं? अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए। अगर हम परेशान हैं किसी चीज के लिए, जॉब के लिए, कहीं प्राइवेट ही सही, जैसे गवर्नमेंट जॉब की मैं बात अगर ना करूं यहाँ पे, तो प्राइवेट ही सही। अगर हम अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में हैं तो मेन मकसद क्या है? अपनी अर्निंग और अपनी आर्थिक स्थिति सही करने के लिए। तो आप घर तभी अच्छे से चला सकते हैं अगर आपने ये रास्ता चुना है कि मुझे पढ़ के नौकरी लेनी है। वैसे तो बहुत सारे रास्ते हैं। तो वही चीज है कि घर चलाऊं कि पढ़ाई पढ़ाई करूं। ये जानते हैं, दिमाग की वो स्थिति है ना कि आदमी जब बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है तो फिर ऐसे सवाल मन में आते हैं। मेरे भी आता था, ऐसा नहीं है कि आपके आ रहा, मेरे भी आता था। क्या क्या करे यार, एक इंसान क्या क्या करे। अब जैसे महिलाएं हैं तो उनके ऊपर तो घर की जिम्मेदारियां भी हैं, बच्चे भी हैं, लोगों की बातें तो छोड़ ही दीजिए। फिर पढ़ाई, उसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ महिलाएं जो हैं या कुछ मेरे भाई भी, अगर देखा जाए तो वो लोग प्राइवेट जॉब पकड़ लेते हैं। मैं भी पकड़ी थी प्राइवेट जॉब अपने खर्चे चलाने के लिए, क्योंकि कब तक कोई बैठा रहेगा कि गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी। वो करे, वहां के भी तमाम काम, दिन भर आप एकदम से मजदूरों की तरह खटते हैं और उसके बाद से घर आने के बाद क्या कोई तैयारी करेगा? कैसे तैयारी करेगा? और उसके बाद से घर के काम, उसके बाद से लोगों के ताने, एक इंसान कैसे मैनेज करेगा? बहुत ही ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन इसी में इंसान करता है। जो भी चीजें चल रही हैं, एक सबसे अच्छा मैं उसका सोल्यूशन बताऊं आप लोगों को, जो मैंने भी किया था और बाकी लोग भी करते होंगे, क्योंकि इससे निकलने का और अपने दिमाग को समझाने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है। कि जो भी चीजें लाइफ में चल रही हैं, ठीक है, जो भी चल रही है चल रही है। कभी भी ये न देखें कि उसके लाइफ में ये है, मेरी किस्मत ही ऐसी क्यों है, मेरी लाइफ क्यों खराब है। बस इतना समझ जाइए कि वो उसकी लाइफ है, ये मेरी लाइफ है। उसकी लाइफ में, उसकी किस्मत में ये सब नहीं लिखा है, मेरी किस्मत में लिखा है। जिसको हम, जो लिखा है पहले से, जो चीजें हो रही हैं, जन्म से हो रही हैं, या जो कुछ चीजें तो हम नहीं करते हैं तब भी वो सिचुएशन बन जाती हैं, ऐसी होती हैं, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में है, जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि आप अपने लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि अपने फ्यूचर को बनाना, या कोई बिजनेस करना, या कोई भी प्राइवेट चीजें करना, वो हमारे हाथ में है। तो जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उसको छोड़ दो भगवान के ऊपर, उसको एकदम छोड़, निश्चिंत हो जाइए एकदम। और फिर जो हमारे हाथ में है उसको बनाने का पूरा प्रयास करिए। और एक चीज, इन सारी चीजों से निकलने के लिए, कि आपको इर्द गिर्द वही बात है कि कोई कुछ भी कहे सुनाई नहीं दे रहा है। खराब बातें तो और नहीं सुनाई दे रही हैं, अच्छी बातें तो सुनाई भी दे रही है। जहां भी मुझे लगता है कि निगेटिव चीजें आ रही हैं, सुनाई नहीं दे रही हैं। बस, तो इस तरह से करके आप इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है इतना जिसको आप बदल नहीं सकते। लेकिन इस स्ट्रगल को आप खत्म कर सकते हैं। बदल तो नहीं सकते अभी तत्काल में, लेकिन आगे आने वाले समय में इसको खत्म कर सकते हैं। कैसे? अपने वर्तमान समय में चल रहे, जो चल रहा वर्तमान समय है, इसमें खूब ज्यादा मेहनत करके, अपने कर्मों को सुधार के। और एक चीज मैं और बता दूं, जो मेरा अनुभव है, कि कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो हमें लगती है कि लिखी गई है पहले से, वो बदल नहीं सकती, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना, मैंने जो अनुभव किया है, कि कर्म करते करते, इस समय कर्म अच्छा करते करते, या जो भी चीजें अपनी मेहनत करते करते, ये सारा कर्म तो है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो कर्म में इंक्लूड हो रहा है। ये करते करते उन चीजों को भी बदली जा सकती है। जो चीजें परमानेंट हमारे किस्मत में लिख दी गई थी, उनको भी बदला जा सकता है। तो सब कुछ चेंज हो सकता है आप चाहे तो। हाँ, अभी जो सिचुएशन चल रही है तो उसके लिए थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, कि तत्काल नहीं होगा लेकिन आगे भविष्य में हो सकता है।
आपकी लाइफ में मैं बताई ना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम मैनिफेस्ट करते ही नहीं, अपने आप होती हैं चीजें, प्रारब्ध है वो सारी चीजें। तो वही मैं कही कि उसको आप नहीं बदल सकते, वो चल रहा चलने दीजिए। आप सक्सेस हो जाएंगे ना, तब भी कुछ मतलब टेढ़ी कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके साथ हमेशा लगी रहेंगी, वो लगी रहेंगी, तो उसको आप नहीं बदल सकते, तो वो चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे वहाँ जो काम करती है वो आ गई थी, इसलिए मुझे वीडियो पॉज करके जाना पड़ा है। तो देखिए दोस्तों, मैं ना आप लोगों को एक चीज बताऊंगी मैं, कि जो झूठा दिलासा मैं नहीं दे रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी झूठा दिलासा नहीं है इसमें। कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं आप लोगों को अपना वीडियो चलाने के लिए या फिर अपना एक इमेज बनाने के लिए, कुछ नहीं। जो चीजें होती हैं रियल में, जो मैंने महसूस की है, वो मैं बताती हूँ। एक समय था एकदम आप लोगों वाली सिचुएशन, बल्कि उससे भी बदतर सिचुएशन। जो लोग अभी नए हैं, जो स्टॉक्स आशा पे जाके मेरी वीडियोस देखिए, वो तो वहां भी लिमिट है, वहां भी आपको आधे घंटे 20 मिनट के अंदर सारी चीज बतानी है। बहुत सारी चीजें नहीं इंसान बताता है, लेकिन मैंने बहुत झेला है, बहुत सारी चीजों को करते 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 जो अनुभव, देखिए ये चीजें जो आती है ना लाइफ में, स्ट्रगल जो आता है, जो आप झेलते हैं, वो ऐसे नहीं जाती है, जाया नहीं जाती है। उससे आपको बड़ी सीख मिलती है, उससे आप लाइफ को समझ पाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ने का आपको रास्ता मिलता है। तो मैंने बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं आप लोगों को बता पाती हूँ, इसलिए मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैंने सारे रास्ते अपना लिए थे। और अंत में जो मुझे, जो टेक्निक मेरे लिए कारगर साबित हुई, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो बाधाएं हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कोई बनावटी बात नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मैं झूठा दिलासा दे रही हूँ, लेकिन करने से ही होगा। जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना ही होगा। जानते हैं हार्ड वर्क कैसा होना चाहिए? मैं आपको एक चीज बता दूं। जैसे जिस चीज, जो भी चीज आप करना चाह रहे हैं ना, जो भी चीज करना चाह रहे हैं, वो इतना दिमाग पर हावी होना चाहिए कि सोते उठते जागते कुछ भी करते, आपके दिमाग में वही चीज चलनी चाहिए। आप सो रहे हैं तो उसी चीज के साथ सो रहे हैं, आप जग रहे हैं तो उसी चीज के साथ जग रहे हैं, दिन भर भी वही चीज चल रही है दिमाग में, इसके अलावा कुछ भी नहीं चल रहा है दिमाग में। ये होता है मेहनत, होता है। और ये होती है मतलब ये, इस चीज को आप कह सकते हैं कि आप बहुत सही तरीके से मेहनत कर रहे हैं। नहीं तो एक होता है ना कि हम सारी चीजें करते हुए मेहनत कर रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा। कि जैसे लाइफ जैसे चल रही है, कि क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी चल रही है लाइफ, रिलेशन वाले हैं, परिवार वाले हैं, टीवी है, सीरियल है, मूवीज है, अपनी लाइफ में जो एंजॉयमेंट चल रहा था वो सारी चीजें हैं, तो उसके साथ मैं मेहनत कर रही हूँ, तो ये काम कभी नहीं करेगा। जो मैं बता रही हूँ कि सब कुछ छोड़ के बस दिमाग में जब यही चीज चलेंगी ना, एकदम उतारू हो जाना जिसको कहते हैं, कि अगर कोई टॉपिक आपने उठा लिया है तो एकदम से उतारू हो जाना, कि उसका एक एक पॉइंट, एक एक मात्रा, एक एक बिंदी आपके दिमाग में बस जाना चाहिए। एक टॉपिक अगर उठाए एक दिन का, तो मैं तो ऐसा करती थी, मैं ऐसा ही करती थी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। क्योंकि जब तक इस तरह से आप नहीं करेंगे, तब तक आपके पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो अब मैं बहुत लंबा नहीं करूंगी। और एक चीज मैं बताऊं, जैसे कल की वीडियो पे था कि किसी को किसी ने बता दिया, कि पंडित जी ने बता दिया कि वो है आपकी किस्मत में जॉब नहीं है। देखिए, मैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर जो है या पंडित जी जो लोग हैं, कोई भी हैं, उनको मैं नहीं कुछ कह रही, है ना, कुछ भी नहीं कह रही। चीजें सही भी होती हैं और कुछ चीजें नहीं भी होती हैं। मैं जब जब इंसान परेशान होता है ना, तो वो हर तरह से ये सब भी करता है। तो मैंने भी बहुत किया है, बहुत सारी चीजें की हैं। और एक थे, बहुत पहले की मैं बात बताऊं, एक थे मेरी लाइफ में, जिन्होंने मेरी कुंडली देखते ही बता दी कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये तब कही थी जब कहीं से कोई संभावना नहीं थी, मैंने बस जस्ट बीएड किया था, और मैं, मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम थी उस टाइम में। और ये मैं कभी नहीं सोच पा रही थी कि मैं तैयारी करूंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी कुंडली पे जस्ट ऐसा लिख दिया कि सरकारी नौकरी लगेगी, ऐसे। अब वही चीज है कि कैसे लिख दिया उन्होंने, कुछ देखा होगा लिख दिया, या फिर अपने अनुभव से लिख दिया। अब जब लग गई तो दिमाग में यही आता कि हाँ, उन्होंने जो कहा वो सही हो गया। अच्छा ठीक है, ये एक लोगों की बात है। एक जगह जैसे है ना कि जब परेशान होता है इंसान, तो जहां जो बता दे वहां पे, तो एक जगह मैं गई, उन्होंने मेरा हाथ देखा। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि ये लाइंस देखी हाथ की, और इसके आधार पर प्रिडिक्शन किया कि बहुत सारी निगेटिव चीजें बताई। तो मैं सबको डिनाई करती गई, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। फिर उन्होंने अंत में कहा कि आपकी सूर्य रेखा बड़ी कमजोर है, यहाँ से काट रहा है, यहाँ से काट रहा है, और आपके हाथ में तो भाग्य रेखा ही नहीं है, कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, उपाय ये करिए वो करिए। जैसे ही उन्होंने ये सारी बातें कहना शुरू की, तो उस टाइम से मैं थोड़ा हो गई थी ना, मतलब मजबूत हो गई थी बाकी चीजों से, दिमाग से।
तो जैसे उन्होंने कहा कि सूर्य रेखा आपकी ऐसे है, इधर से काट रही इधर से काट रही है, तो मैंने कहा कि वो सपोर्ट दे रही है, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था उस टाइम में कि सूर्य रेखा के किनारे के ऐसे ऐसे सपोर्ट रहे या ना रहे, लेकिन मैं अपने दिमाग में यही मानती थी कि जो भी रेखा है वो सब सपोर्ट कर रही है मेरी सूर्य रेखा को, कि जिसके पास सूर्य रेखा अच्छी होती है वो बहुत सब कुछ होता है। भाग्य रेखा नहीं है, ठीक है, हाँ ठीक है भाई, नहीं है भाग्य रेखा, लेकिन मैंने कहा कि पंडित जी ऐसे करके देखिए ना, तीन तीन भाग्य रेखाएं जा रही हैं, इधर से भी जा रही इधर से, मानने के ऊपर है दोस्तों अपने। तो मैं कभी भी अपने ये जो हाँ हथेली है या फिर कुंडली है या फिर अपना वो जो भी किस्मत है या जो भी है, मैं उसको बहुत खराब मानती ही नहीं हूँ। जैसे मैं मुझे कोई खराब कहेगा बहुत ज्यादा तो उसको मैं मानूंगी नहीं, अच्छा बताएगा तो मैं मान लूंगी लेकिन खराब पर मानूंगी ही नहीं। तो ऐसा है, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये अपने आप को स्ट्रांग बनाने का विषय है। कि उस टाइम में जब लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और अगला इंसान आके और निगेटिव बता रहा है, तो मैं क्यों उस चीज को मानूं, मैं क्यों मानूं। और हुआ क्या, उन्होंने कहा कि कभी किस्मत तुम्हारी अच्छी नहीं होगी, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, नौकरी नहीं है, भाग्य नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जब मैंने मैंने माना ही नहीं, तो आखिर वो चीजें सारी जहां पर मुझे तीन तीन भाग्य रेखाएं खुद दिख रही हैं, जहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही है, एक ऐसी रेखा है यहाँ पे क्रॉस बनी है, क्या मैंने एक पढ़ा था कि ऐसा तो बस बहुत रेयरली 3% के लोग ऐसे होते हैं जिनके हाथ में होती है। हालांकि जैसे ये कोई मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस जानते हैं क्या कि अपने आप को दिलासा देने वाली बात थी उस टाइम में। तो मैं ऐसी चीजों को अपने हाथ में मैच करती थी, नहीं ये तब भी मैच करती, हालांकि है ऐसा, देखिए आपको दिख रहा होगा, पता नहीं दिख रहा है कि ना, यहाँ पे ऐसे क्रॉस, यहाँ पे ऐसे क्रॉस है। तो ये देखा कि ऐसा सिकंदर महान जो था उसके हाथ में थी। अब भाई सिकंदर महान कौन था मैं बहुत डिटेल में नहीं जानती, लेकिन ये सिकंदर महान था इतना मैं जानती हूँ। तो मैं क्या कहती थी, अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए, अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं कहती थी कि ये जो है ना, ये जो मेरी हथेली है इतनी अच्छी हथेली, मैं हमेशा यही मैनिफेस्टेशन इसको मैं जाने अनजाने करती थी, इतनी अच्छी मेरी हथेली है, मेरी जैसे तो किसी की रेखा ही नहीं है, ऐसी तो रेखा 3% लोगों में होती है दुनिया में, और ऐसा तो सिकंदर महान के था मेरे भी हाथ में। मैं ऐसा मान लेती थी और आज भी मानती हूँ कि मैं मेरी लाइफ, आपकी भी लाइफ, किसी की भी लाइफ क्यों खराब है, खराब बिल्कुल नहीं है, कुछ नहीं खराब है दोस्तों, ये पहले का हमारा कर्म जो हम भोग रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, बेस्ट है। आप अपने आप को कभी भी कोई अगर खराब बताए भी ना, जैसे ये मैं क्यों बता रही हूँ, जो आपने कहा कि बताए हैं पंडित जी कि कभी नौकरी नहीं लग सकती, तो आप मानिए ही मत इस बात को, मानिए ही मत। वो भी जो अब इसको आप एकदम से साबित करके दिखा दीजिए कि आपकी कुंडली में सब कुछ अच्छा है और आपकी नौकरी लगेगी, आपकी जो भी ग्रह नक्षत्र सब सही, बहुत अच्छे हैं। मैं यही करती थी दोस्तों, ये देखिए वही बात मैं फिर कहूंगी कि हो सकता है कि चीजें रही हों, हो सकता है कि मेरे हाथ में कुछ ऐसी रेखाएं नहीं जो पंडित जी को दिख रही हूँ, मुझे नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगी कि जो है मैंने अपनी सोच बदल ली। तो जो चीज आप बार बार सोचते हैं, जैसा अपने आप को मानते हैं, एक है नहीं, आपने देखा नहीं इमेज कि एक बिल्ली है शीशे में अपने आप को देखती है, तो शेर देखती है, बिल्ली है लेकिन वो अपने आप को क्या देखती है, शेर देखती है। तो मानने के ऊपर है कि आप अपने आप को मान क्या रहे हैं, अगला तो मना बता रहा है कि आप ऐसे हैं ऐसे, आप अपने आप को मान क्या रहे हैं, आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं। तो पॉजिटिव देखिए अपनी लाइफ को। ओवर कॉन्फिडेंस इसको बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है या मैं आपको लोगों को ऐसा सिखा रही हूँ ओवर कॉन्फिडेंस करना, नहीं, अपने आप को पॉजिटिव रखना, कोई कितना भी निगेटिव बताए, लेकिन नहीं भाई मेरी तो लाइफ बहुत ही अच्छी है और अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, ये होगा मेरे पास, वो होगा, और है मेरे पास ऑलरेडी। जिसे फील करिए, अच्छा अच्छा फील करिए, खुश हो जाइए। मानती हूँ कि लाइफ में जब दिक्कत होती है तो बनावटी चीजें हो नहीं पाती, लेकिन अगला इंसान अगर जब भी आपको डिमोटिवेट करे, वो उसके सामने तो आप तन के खड़े हो जाइए कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी भी अपना अपनी प्रॉब्लम को बताइए मत किसी से, ना शो करिए किसी के सामने। कोई अगर किसी को अगर पता भी है आपकी लाइफ में, सब पता है किसी को, वो अगला इंसान बार बार होता है ना कुछ खुरेदते हैं आपके सामने आके उस चीज को, तो उसके सामने एकदम से अनजान बन जाइए, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। ऐसे करके ना अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। और जो आपने कहा कि क्या मैं घर चलाऊं या मैं पढ़ूं, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, बस अपने मानने के ऊपर है, आप अपने आप को कितना मजबूत बनाते हैं। देखिए दोस्तों, एक चीज आप समझिए कि हम लोग इंसान हैं, एक पढ़ाई नहीं हो पा रही है, एक सिलेबस नहीं खत्म हो पा रहा है, कैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े आविष्कार कर लिए, यही 24 घंटा उनके पास भी होता है, वो लोग क्या क्या दुनिया में कर रहे हैं, यही 24 घंटे उनके पास भी हो रहा है, वो लोग दुनिया में इतिहास रच रहे हैं। अच्छा, मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, एक शॉर्ट था मेरा, उसमें था ना उसके हाथ पैर नहीं थे और वो ओलंपिक में जाके तीरंदाजी कर देखे थे ना आप। ऐसे बहुत सारे ओलंपिक में आपको देखने को मिलते हैं, या ऐसे बहुत सारे जो हैंडीकैप्ट होते हैं उनका, उनसे हमें सीखने को मिलता है कि जो चीज उनके पास नहीं है
उसी को वो अपना हथियार बना लेते हैं, उसी उसी का मतलब जो कहते हैं उसी के यूज करके, जो चीज नहीं है उसी जैसे बाकी सामान लोग यूज करते हैं वैसे उससे भी अच्छा यूज करके वो अपना एक नाम बना ले रहे हैं। कैसे? तो यही चीजें सोचने वाली बात है, मोटिवेशन लेने वाली बात है कि हमारे पास सब कुछ रहते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके पास नहीं है वो कैसे कर ले रहा है। ये बस हौसले की बात होती है दोस्तों। जो मैंने अभी बताया सारी चीजें कि मैं मानने को तैयार नहीं कि मेरे पास ये नहीं वो नहीं, भले ही अंदर ऐसा है कि सही बात है नहीं है, लेकिन मैं मानने को तैयार नहीं कि मेरी लाइफ इतनी खराब है, मैं मानने को तैयार नहीं कि मेरी लाइफ में सब कुछ खत्म हो गया, मैं मानने को तैयार नहीं। मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करना है ऐसी लाइफ को। मैंने जो सोचा है वैसे ही लाइफ मुझे चाहिए। तो जब ऐसी सोच एकदम से दृढ़ रहेंगे अपने संकल्पों पे और दृढ़ रहेंगे अपने विचारों पे और एकदम से पत्थर बना लेंगे अपने आप को, छोटी मोटी चीजें आपको हिला नहीं सकती हैं, कोई रुला नहीं सकता आपको, छोटी मोटी चीजें आपको विचलित नहीं कर सकती हैं। ऐसा अपने आप को बना लीजिए, तभी आप पढ़ पाएंगे, तभी आप पढ़ पाएंगे, मान के चलिए तभी आप पढ़ पाएंगे। क्योंकि ये पढ़ाई भी बड़ा स्ट्रगल मांगती है। कोई भी चीज आप करने जा रहे हैं, जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं वो भी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। अब तो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे भी हो गया है कि 8,000 सत्ताईस सत्ताईस फरवरी 27 से हो जाएगा ना 8,000, जब 4,000 घंटे था 8,000 घंटे कर दिया है। शॉर्ट्स के लिए भी दूना कर दिया है। तो हर जगह कंपटीशन और बढ़ा रहा है। तो इसीलिए ना जो भी है इतना आसानी से कोई चीज नहीं कर पा रहा है, हर जगह मेहनत है, हर जगह स्ट्रगल है। तो आप अपने आप को बिल्कुल ये ना समझे, बिल्कुल कतई ना समझे कि आप एक अलग प्राणी हैं, आपकी लाइफ में बहुत दिक्कत है, बाकियों की लाइफ नहीं भाई, आप अलग प्राणी नहीं है, सबके साथ है, लेकिन आपकी लाइफ बहुत बेहतर है। आपकी लाइफ में कभी ठीक है जो है वो है, रहेगा थोड़ी ना, ऐसा लाइफ मुझे चाहिए ही नहीं, ये मुझे चाहिए ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं, मुझे भगवान से कहिए मुझे नहीं चाहिए, वापस ले जाओ ऐसी जिंदगी, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, किसी ने मुझे देखिए कहा आप कैसे डांटती थी अपने दिमाग को, अरे ऐसे ही डांटते थे, ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ ना, अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखिए, अपने आप को देखिए जरा। एक टाइम ऐसा आता है दोस्तों, आप लोगों को भी शायद फील हुआ होगा कि जब बहुत लाइफ में प्रॉब्लम आती है, आप अपने आप को शीशे में देखते हैं ना, तो देख के एकदम से खराब दिखते हैं आप अपने आप को, चेहरा भी आपको अपना अच्छा नहीं लगता है और लगता है यार यार क्या ये लेके पैदा हो गए हम, क्यों ऐसी लाइफ है मेरी। शीशे में देख के ऐसा फील आता है, बहुत खराब अपने आप को देख के फीलिंग आती है। ये थॉट बदलना पड़ेगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था। आप शीशे में देख के, अब अगर दिमाग जैसे आप पढ़ाई करने बैठे शीशे में मत देखिए, ऐसे कभी भी जब पढ़ाई करने बैठे हैं दिमाग जरा भी आपको आलस की तरफ ले जा रहा है तुरंत डांटिए, चुपचाप से बैठो, पढ़ाई करना है ना, इतना करने के बाद मैं तुमसे बात करूंगी। ऐसे अपने जो अंदर की जो आपकी आत्मा अंदर वाली है, दिमाग है, ये सब समझिए कि एकदम से घेरे हुए हैं आपको ना, बहुत कहते हैं देखते हैं कर पाते हो कि नहीं, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। जब एक बार इनसे लड़ के आप कर लिए ना, उसके बाद से तो ये फिर आपके एकदम से सहायक हो जाते हैं, एकदम से आपके फ्रेंड हो जाते हैं। वो आप जब नहीं करना चाहेंगे तब भी दिमाग कहेगा, पुश करेगा, अरे पढ़ो यार पढ़ो, ऐसा करेगा। लेकिन पहले उसको डांट के उसको रास्ते पे लाना बहुत जरूरी है। तो ऐसे डांटते थे। ऐसे आप सोचिए कि आपके अंदर एक भीतरी आत्मा जो है, उससे आप बात कर सकते हैं, वो उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें जो आप कहेंगे वही आपका दिमाग, आप जो कहेंगे वही करेगा। ऐसा आपको बना लेना है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, चैनल पर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।